नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एलाइट एकेडमी में। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं यूपी डीएसएसबी टीजीटी एंड पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए। अभी हाल ही में यू डीएसएसबी डी ट्रिपल एसबी के थ्रू जो टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है उसकी प्रिपरेशन हम शुरू करते हैं। और यूपी का भी एग्जाम जहां तक है मई या जून में हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेट से, सेट थ्योरी से। हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को देखेंगे, उसके साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन है जो पहले क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वहीं से हमने प्रीवियस पेपर से उठाया है। तो देखिए, इसमें पूछा है कि ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो के लिए सूची रूप लिखिए। सूची रूप बोला जाता है रोस्टर फॉर्म को। रोस्टर फॉर्म या फिर इसी को बोला जाता है सीरीज फॉर्म। क्या बोला जाता है? सीरीज फॉर्म। देखिएगा, यदि आपने सेट थ्योरी नहीं पढ़ी हुई है तो सेट थ्योरी, सेट समुच्चय जो भी ये होता है, फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन, वन वन ऑन टू, सब कुछ, इन सब की वीडियो हमने डाली हुई है। यदि आपने ये सब नहीं पढ़ रखा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इन क्वेश्चन को लगाओगे तो आपको बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन लगेंगे। इसी तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए जी, राइट द रोस्टर फॉर्म। ए जो आपको दिया गया है इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का यहाँ पे ए का मतलब क्या है? ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो वो आपको यहाँ पे रखना है। तो सबसे इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसको हम सोल्व कर ले। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, वही बाई फैक्टर मेथड। हमने थ्री के फैक्टर किए, डिफरेंस टू आ जाएगा, तो फैक्टर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो। एक्स हमने यहां से कॉमन लिया तो एक्स माइनस थ्री बचेगा, प्लस वन यहां से कॉमन लिया, एक्स माइनस थ्री बचेगा इक्वल जीरो। एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस वन इक्वल जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी जी? थ्री और माइनस वन। तो जो इन दोनों नंबर से आपका सेट बना हुआ है वो ही इसका क्या होगा? रोस्टर फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा माइनस वन और थ्री, माइनस वन और थ्री। चलिए जी, दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड ये होता है, जो आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो, जो भी आपको इक्वेशन दी गई है ऑप्शन से उठाइएगा। जैसे यहाँ पे जो भी ऑप्शन है, अब आप यहाँ पे देखो, थ्री थ्री ये दो में कॉमन है, माइनस वन और वन ये दोनों मतलब ये अलग अलग है। जो से दो कॉमन वैल्यू है उनको छोड़ दीजिए, जो डिफरेंट वैल्यू है जैसे वन है या फिर माइनस वन है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन से माइनस वन से पुट करेंगे, तो माइनस वन इसमें रखेंगे, माइनस वन का स्क्वायर माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल जीरो। तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, माइनस माइनस प्लस टू माइनस थ्री इक्वल जीरो। क्या हो जाएगा भाई? इक्वल जीरो हो जाएगा। तो जो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसकी वैल्यू होगी। जब माइनस वन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो बाकी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर फर्स्ट लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिएगा, लेट एस दिया गया है आपको, देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एस। एस के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए? उप समुच्चय की संख्या पूछी गई है आपसे। आपने मैं आपके वीडियो के आई बटन में आपका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां पे सेट का जितनी भी वीडियो है उनको देख लीजिएगा। वहां पे जितने भी फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वो सब हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई भी सेट है, ये क्या दिया गया है? जीरो वन टू थ्री। हमें इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है। किसको काउंट करना है भाई? नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस कितना है भाई? यहाँ पे फोर है। तो एक फॉर्मूला होता है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट n हो तो उसके सबसेट की संख्या टू की पावर n होती है। क्या होती है भाई? टू की पावर n। तो यहाँ पे इसके सबसेट की संख्या कितनी आ जाएगी? टू की पावर फोर। जब टू की पावर फोर होगी तो टू की पावर फोर की वैल्यू क्या होती है? टू की पावर फोर की वैल्यू होती है 16। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 16। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
देखिए इसने कहा गिवन द सेट ए दिया गया है, बी दिया, सी दिया और आपसे पूछा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए टीजीटी में जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल इसी टाइप से आते हैं। थोड़ा सा पीजीटी का इससे लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन पीजीटी में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जो अभी समुच्चय वाला क्या है, सबसेट वाला, ठीक है, इसको देखेगा। इनको हम सब जानते हैं। इसका मतलब होता है यूनियन, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वैल्यू। तो आपको पहले बी और सी इन दोनों में क्या निकालना है, कॉमन वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कॉमन आपने देखा केवल क्या है, 4 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब आपको इसके साथ यूनियन करना है, किसके साथ, ए के। ए में क्या है 1 2 3 और इसके साथ यदि मैं 4 को रख दूंगा तो आंसर क्या बनेगा 1 2 3 4। ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट को देखेगा। नेक्स्ट कह रहा है इन क्लास ऑफ 10 110 स्टूडेंट। एक क्लास में कितने स्टूडेंट है भाई, 110 स्टूडेंट है। एक्स स्टूडेंट टेक बोथ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, 2x प्लस 20 स्टूडेंट टेक मैथमेटिक्स एंड 2x प्लस 30 स्टूडेंट टेक स्टैटिक्स। देयर आर नो स्टूडेंट हाउ देयर आर नो स्टूडेंट हु टेक नाइदर मैथमेटिक्स नॉर स्टैटिक्स। व्हाट इज x इक्वल टू। उसने कहा, हिंदी में देखिएगा, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है। हिंदी वाले हिंदी में देखें, इंग्लिश वाले इंग्लिश से समझे। 110 छात्रों की एक कक्षा में x छात्र गणित और सांख्यिकी दोनों लेते हैं, 2x प्लस 20 छात्र गणित लेते हैं, 2x प्लस 30 छात्र सांख्यिकी लेते हैं। ऐसा कोई छात्र नहीं है जो न तो गणित ले और न ही सांख्यिकी ले। x किसके बराबर होगा। तो देखिए इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसको आप यदि वेन डायग्राम से करोगे तो बहुत अच्छा होगा। वेन डायग्राम से बहुत जल्दी समझ आता है। देखिए एक सब्जेक्ट हो गया मैथ, दूसरा सब्जेक्ट हो गया स्टैटिक्स। अब यहाँ पे एक तो लेने वाले हैं मैथ, जिन्होंने मैथ ले रखा, एक्स गणित और सांख्यिकी दोनों लेते हैं, तो एक्स यहाँ पर हो गया दोनों में कॉमन। ये हमने मान लिया क्या, मैथमेटिक्स, और ये हमने मान लिया क्या, स्टैटिक्स। तो एक्स वे छात्र है जो दोनों लेते हैं, लेकिन 2x प्लस 20 छात्र गणित लेते हैं। अब देखिएगा गणित यानी कि मैथमेटिक्स जो है ये पूरा कंप्लीट पोर्शन है। इस कंप्लीट में x को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो बचा इसमें से कितना, x प्लस 20। कितना बचा भाई, x प्लस 20। तो जो ये बाहर वाला एरिया है ये कितना होगा, x प्लस 20। ये बाहर वाला एरिया कितना हो जाएगा, x प्लस 20। अब देखिए जो स्टेटिक्स वाले हैं, सांख्यिकी वाले हैं, वो कितने हैं, 2x प्लस 30। x को मैंने यहाँ पे रखा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 30। तो टोटल कितने हो जाएंगे, x प्लस 3x प्लस में 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, इक्वल कितना 110। इक्वल कितना है भाई 110। अब देखो इसमें से आपने 50 को रिमूव करा तो कितना बचेगा 60। तो इस ऑप्शन में से देख लीजिए हम x की वैल्यू क्या लगाएंगे 20, x की वैल्यू क्या लगाएंगे 20। बात क्लियर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसी तरीके से वहां पे हमें करने हैं। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आपको यूनिवर्सल सेट दिया गया है U, A दिया गया है, B दिया गया है, फाइंड A यूनियन B। पहले आपको A यूनियन B निकालना है, उसके बाद ऊपर डैश लगा हुआ है, इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या बोला जाता है, कॉम्प्लीमेंट। हिंदी में इसको बोला जाता है पूरक सेट। क्या बोला जाता है भाई, पूरक सेट। चलिए अब देखो जब हम ए और बी का यूनियन निकालेंगे तो इसमें 1 से लेके 1 2 3 4 2 3, इसमें नहीं है 4 6 8, तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 6 8। ये किस में आएगा भाई, ए यूनियन बी में। यूनिवर्सल सेट यहाँ पर ये है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो इसमें एलिमेंट है उसको निकाल दिया जाता है, कहां से, यूनिवर्सल सेट से। तो यूनिवर्सल से आपने 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला और 6 निकाला, 8 निकाला। बचा क्या, एक तो 5 बचेगा, एक 7 बचेगा और एक 9 बचेगा। क्या बचेगा, 5 7 और 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया गया है वो वेन डायग्राम दिया गया है। उसने कहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ई, ई में कितने हैं 12, कंप्लीट कितने हैं भाई 42,
एन ए के कितने एलिमेंट है 15, एन बी के कितने एलिमेंट है 12, ए यूनियन बी इस कंप्लीट में कितने एलिमेंट है 22, देन द एरिया रिप्रेजेंटिंग बाय शैडो पोर्शन इन अबोव वेन डायग्राम इज। देखिए यहां पर आपको वो बताना है जो छायांकित भाग मतलब जो ये शैडो किया गया है वो कितना होगा। चलिए देखिए कंप्लीट है कितना 42, 42 में से आपको ये पोर्शन निकालना है ये पोर्शन निकालना है। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो ये जो एरिया है ये कंप्लीट क्या होगा भाई ए यूनियन बी, क्या होगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इसने दिया है 22, लेकिन यदि हम ए के देखें तो 15, बी के देखें तो 12 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है भाई 27, लेकिन दोनों को ऐड करने पर 27 आता है, लेकिन यूनियन में कितने एलिमेंट है 22। तो सीधी सी बात है जो एलिमेंट इनके कॉमन में है वो दो बार रिपीट हुए, दो बार रिपीट हुए तो कॉमन एलिमेंट कितना आ जाएगा 22 में से 27 जाएगा कितना आया 5, तो 5 एलिमेंट दो बार रिपीट हुए मतलब इस वाले पोर्शन में कितने हैं 5 एलिमेंट है। बात क्लियर हुई। अब देखिएगा टोटल है 42, 42 में से मैंने ए यूनियन बी को रिमूव कर दिया कितना 22, कितना बचेगा भाई 20 बचेगा, लेकिन इस 20 में ऐड करना है जो कॉमन वाला है और कॉमन वाला कितना है 5, तो आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए 5 तो आपका आंसर आ जाएगा 25। बात क्लियर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इनको आप आराम से ध्यान से समझोगे तो सब एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इसने क्या है इफ बी, बी आपको सेट दिया गया है, बी सेट दिया है क्या बी डज नॉट, बी इक्वल दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू n सच दैट x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल 0 देन b इज, उसने कहा जो x है वो n, n मतलब नेचुरल नंबर, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है जो 1 से लेकर स्टार्ट होता है इंफिनिटी तक जाता है। तो आपको यहाँ पे x की एक ऐसी वैल्यू बतानी है जो इसको सेटिस्फाई करती हो, तो क्यों ना हम इसके फैक्टर कर ले, इसको सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए यदि हम 30 को करते हैं 30 को सोल्व करें, या आप इसको उससे भी कर सकते हैं किससे, x इक्वल फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। बात क्लियर। चलिए इक्वल में 2a, a की वैल्यू है 1, तो ये आएगा माइनस 11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 121 माइनस 11 का स्क्वायर 121 होता है भाई, 11 का स्क्वायर 121 और 3 चौक 12 120 कितना आएगा 1, तो ये आएगा माइनस 11 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। बात क्लियर है। चलिए जी अब एक बार हमने यहाँ पे प्लस ले लिया तो माइनस 11 प्लस 1/2 माइनस के 10, 11 माइनस का 5, क्या माइनस का 5 नेचुरल नंबर होता है नहीं, तो ये आंसर नहीं है। या हमने लिया माइनस, तो माइनस 11 माइनस 1 अपॉन 2 तो कितना आएगा माइनस 12 अपॉन 2, तो क्या माइनस के 6 नेचुरल नंबर होता है नहीं, तो इसमें क्या होगा ये फाइनाइट नहीं है, सॉरी इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो नेचुरल नंबर को सेटिस्फाई करे, नेचुरल नंबर में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। बात क्लियर, तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा रिक्त समुच्चय, क्या एम्प्टी सेट। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, इसको देखिएगा यहां पे इसने बोला अगरतला के 103 परिवारों की जांच में पाया गया कि 63 परिवारों के पास न तो मोबाइल है न ही लैपटॉप है, 794 परिवारों के पास मोबाइल और 187 परिवारों के पास लैपटॉप है। उस समूह के मोबाइल और लैपटॉप दोनों रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। इसको भी हम किससे करेंगे भाई वेन डायग्राम से करेंगे। बात क्लियर है। उसने यहाँ पर देखो 63 परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो मोबाइल है और न ही लैपटॉप है, तो 1003 में से सबसे पहले हमने कितना घटाया 63 को घटाया, क्योंकि इसको हम वेन डायग्राम में रख ही नहीं सकते, ना तो उसके पास मोबाइल है और ना ही उसके पास लैपटॉप है। बात क्लियर। चलिए तो ये कितना बचेगा 0 4 0 सॉरी 9 904
940, कितना बचेगा भाई 940। अब आपको 940 को इसमें डिवाइड करना है इस तरीके से, यानी कि ये आ जाएगा M यूनियन L। ये कितना आया भाई M यूनियन L, दोनों का इकट्ठा। अब देखो यहाँ पे उसने कहा इतने परिवार के पास क्या है मोबाइल, यानी कि मोबाइल कितना है 794, और 187 परिवार के साथ क्या है लैपटॉप 187। तो यदि हम इन दोनों को ऐड कर दे तो कितना बचेगा भाई, 7 और 4 11, 1 9 और 1 10 और 8 18, 1 7 और 1 8 और 1 9, कितना ज्यादा हुआ, यहाँ पे था 940, तो कितना ज्यादा हुआ भाई 41 ज्यादा हुआ। तो 41 ज्यादा किसकी वजह से हुआ, जो लैपटॉप और मोबाइल दोनों रखते होंगे। तो ऐसे कितने परिवार है जो दोनों रखते होंगे 41। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई 41। बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। सार्वभौमिक समुच्चय, सार्वभौमिक समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट। ये U दिया गया है, A B दिया गया है, आपको A इंटरसेक्शन B निकालना है, उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलिए पहले A और B का क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इनको सोल्व करना पड़ेगा, क्या है x की पावर 3 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल 0। सबसे पहले हम इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन हम तब निकाल पाएंगे जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख पाएंगे। तो यहां से हमने x कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0। यदि आप इसके फैक्टर करते हो तो x माइनस 3 और x माइनस 2 निकल के आएगा, यानी कि x की वैल्यू 0 2 और 3 कहां से आ गई जी, a से। अब हम निकाल लेते हैं b से, b क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। यदि हम यहां से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल 0, यानी कि x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू क्या आ गई 1 और 2। चलिए जी ये सेट हो गया b, ये सेट हो गया a। आपको निकालना है a इंटरसेक्शन b, मतलब दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू क्या है 2 है, तो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू कितनी आ गई जी, a इंटरसेक्शन b की वैल्यू आ गई 2। बात क्लियर। अब आपको इसका निकालना था क्या, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको जाना पड़ेगा यूनिवर्सल में। यूनिवर्सल में जाते ही जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट है उसको हटा दीजिए, बचा क्या 0 1 3। यही क्या होगा आपका आंसर। चलिए टिक लगा दीजिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा था यूनियन ऑफ द सेट ए एंड बी इतना। आपको यूनियन निकालना है। यूनियन हिंदी में बोला जाता है संघ। क्या बोला जाता है, संघ। ठीक है, संघ हिंदी में ऐसे भी लिखा जाता है, ये पता नहीं इन्होंने कैसे लिखा क्वेश्चन में, हमने एज इट इज उठाया है। इसको लिखते हैं संघ, ये मिसप्रिंट है यहाँ पर। ठीक है, चलिए जी अब देखिएगा, यहाँ पे आपको ए तो दिया गया है रोस्टर फॉर्म में, बी दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्यों ना हम इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर ले, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 इक्वल 0। जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, इसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए यहाँ पर 16 है, 16 के टुकड़े कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 2x प्लस 16 इक्वल 0। तो यहां से आपके फैक्टर आ जाएंगे x माइनस 8 और x माइनस 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू कितनी आई जी 2 और 8। अब देखिए आपको निकालना क्या था, यूनियन, दोनों का यूनियन। इसमें देखो 1 है 2 है, 2 यहाँ पे भी है, चलिए 7 है 8 नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 8। तो 1 2 7 8 9 और 12। आपका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड सी वाला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसने कहा इफ द सेट ए कंटेन्स 3 एलिमेंट एंड अनदर सेट बी कंटेन्स 6 एलिमेंट, देन व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट ए यूनियन बी कैन हैव। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझा देते हैं आपको। यहाँ पे देखिएगा, इसने कहा यदि ए में कितने एलिमेंट है भाई 3, बी में कितने एलिमेंट है भाई 6। उसने कहा मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको हम एक बार रखते हैं। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी ये है कि जो ए में 3 एलिमेंट है, हो सकता है बी के सेम एलिमेंट बी में हो। जैसे ए को मैंने लिखा 1 2 3, बात क्लियर। बी को मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो जो ए के अंदर है वो किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इन दोनों का जब हम यूनियन लेंगे तो बी वाले एलिमेंट आएगा, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा बी।
मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा जी, बी। बात क्लियर हुई? चलिए जी, हो सकता है आपसे इस तरीके से पूछ ले कि ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, तो आपको ए इंटरसेक्शन बी क्या बताना है, ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर पूछा था मिनिमम नंबर, यहां पर पूछेगा मैक्सिमम नंबर, क्योंकि मिनिमम तो 5 होता है। मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम जो छोटा सेट होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। चलिए इसको देखिएगा, ए दिया है, बी दिया है, में कौन सा सत्य है, ए सबसेट बी, ए इक्वल बी, बी जे सबसेट ए, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर देखो बी क्या है, एक्स इक्वल बी, एक्स बिलोंग्स करता है एन से, और एक्स जो है छोटा होना चाहिए 5 से, तो 1 2 3 4 5 ये आएगा, सॉरी 5 नहीं 4, 1 2 3 4 तक आएगा, और यहाँ पर भी 1 2 3 4, तो यहाँ पर 5 भी आएगा, क्योंकि इक्वल का साइन लगा तो 5 भी आएगा। तो आप मुझे बताइएगा ए सारे एलिमेंट किस में है, बी के, तो ये हो जाएगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी। क्या हो जाएगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं, इसको देखिएगा। इसने पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी इंटरसेक्शन बी माइनस ए। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, दो डायग्राम बनाइएगा, ए माइनस बी मतलब ए वाले में से बी को निकाल दीजिए, यो बचा। चलो दूसरा बोला इसने बी माइनस ए मतलब बी वाले में से ए को निकाल दीजिए, ये बचा। चलिए ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछा, जब इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो आंसर कितना आएगा, 5। क्या आएगा जी, 5। बहुत अच्छी। चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। यदि x की वैल्यू ये दी गई है और b की वैल्यू ये दी गई है, तो निम्नलिखित को कौन सा सत्य होगा, a इज ए सबसेट ऑफ b, a सॉरी a इक्वल b, a इज ए सबसेट ऑफ b, b इज ए सबसेट ऑफ g, इनमें से कोई नहीं। x belongs to n such that x is a prime number is less than 5, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा जी, प्राइम नंबर होता है 2 3 और 5, लेस देन 5 बोला तो 5 तो आएगा नहीं, 2 और 3। बी में क्या बोला जी, बी में इसको सोल्व करना है, y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल 0, तो इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 और 3, कितनी आएगी 2 और 3, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2y प्लस 6 इक्वल 0, y कॉमन लिया, y माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, y माइनस 3 इक्वल 0, तो y माइनस 3 और y माइनस 2 इक्वल 0। चलिए जी, तो इस ये सेट भी कितना आ गया, 2 और 3, तो दोनों 2 और 3 है, तो आपका आंसर कितना होगा, ए इक्वल है किसके, बी के। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इसने कहा यूज द यूनिवर्सल सेट एंड ए दिया है, तो ए का पूरा, ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है। ए में क्या है 1, ये हटा दो, बी 2 हटा दो, 4 हटा दो, 8 हटा दो, जो बचेगा 3 5 7 और 9, 3 5 7 और 9, आपका आंसर हो गया ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। इसने कहा two finite set have m or n element respectively, the number of student sorry number of subset of the finite set is greater than the number of subset of the second by 56, then the value of m square plus n square, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। उसने कहा है एक सेट में तो है m एलिमेंट, एक सेट में है n एलिमेंट, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 2 की पावर m, इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा 2 की पावर n, कितना 2 की पावर n। उसने कहा जो a है पहला समुच्चय उप समुच्चय की संख्या दूसरे उप समुच्चय की संख्या से इतनी अधिक है, मतलब 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n इक्वल कितना होगा जी 56, कितना होगा 56। अब देखिए यहाँ पर हमें वैल्यू पुटिंग से इसको सोल्व करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, वैल्यू पुटिंग से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, m अलग है n अलग है, इक्वेशन एक ही है, तो यदि हम जनरल मेथड लगाए तो हमें दो इक्वेशन चाहिए। चलिए लेकिन इक्वेशन एक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से करेंगे। सीधी सी बात है, यदि हमने n की वैल्यू को रखा 3, तो कितना आएगा 2 की पावर 3 कितना होगा जी 8, तो पॉसिबल नहीं है। चलिए 4 रखेंगे, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 56 है। 5 रखेंगे, 5 रख लेते हैं, तो 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आती है भाई
2 की पावर 4 होता है 16, 5 हो जाएगा 32, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 2 की पावर 6 रखते हैं, तो 2 की पावर 6 की वैल्यू होती है 64। अब एक बार 64 में से 56 को हम घटाकर देख लेते हैं, कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। क्या हम 8 को 2 की पावर के रूप में लिख सकते हैं? जी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई जी? 3। n की वैल्यू कितनी m की वैल्यू आ गई 6 और n की वैल्यू आ गई 3। इन दोनों को हम यहां पर पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 9, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 45, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर क्या आ जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। U आपको दिया गया है यूनिवर्सल सेट, n बिलोंग्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, A दिया है, B दिया है। देन व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ A माइनस B? A माइनस B का क्या निकालना है जी? कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए A माइनस B का मतलब है A में से वे एलिमेंट हटा दीजिए जो B में है, तो बचा कितना? 1 और 4। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है कहां से? 1 से लेके 10। 1 और 10 में से आपका आंसर कितना बचेगा? 3, सी वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको देखिएगा। लेट यू की वैल्यू दी गई है, एन ए की वैल्यू दी गई है, एन बी की वैल्यू दी गई है, एन इंटरसेक्शन की वैल्यू दी गई है, एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये पूछा है। इसको यदि आपने सेट थोड़ी नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है एन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। चलिए, तो मतलब आपको इसका यूनियन निकालना है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो यहां पर देखो, एन यू में कितना दिया है भाई? 700। एन ए में कितना दिया है? 200। एन बी में कितना दिया है? 300। और एन ए इंटरसेक्शन बी में दिया है 100। तो हमें यदि यूनियन का निकालना है तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और इसको घटाना पड़ेगा। कितना बचेगा? 500 माइनस 100, कितना बचा? 400। ये आया ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है? 400। ए का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से यूनियन को घटा दीजिए। तो 700 तो यूनिवर्सल में है, 400 यूनियन में है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कितने आ जाएगा? 700 माइनस 400, कितना बचा? 300। तो आपका आंसर आया सी। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके से हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। टीजीटी पीजीटी जो भी डीएसएसबी एग्जाम होने वाला है, फॉर्म निकलने वाले हैं, उसका जो भी एग्जाम होगा सभी क्वेश्चन को हम इसी तरीके से कवर करेंगे। जो यूपी के अंदर एग्जाम होगा डीएसएसबी का, उसके रिलेटेड भी हम मैथमेटिक्स से यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते रहिएगा इलाइट अकेडमी।